अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं जा रही हूँ जुमा बाज़ार। और लास्ट टाइम भी आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई थी, तो आज फिर से मुझे जाना था जुमा बाज़ार, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये प्री लव्ड कुछ कपड़े नज़र आए, तो मैं देख रही थी, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कपड़े थे जिन पे इवन टैग्स भी लगे हुए थे। तो खैर मुझे यहाँ से कुछ चाहिए तो नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि चले मैं अपने व्यूअर्स को दिखाऊं कि जुमा बाज़ार से आपको किस किस तरह की चीज़ें मिल सकती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कप्स, मग्स और दुनिया जहान की हर तरह की चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ज्वेलरी मिल जाती है, घर की छोटी मोटी हर तरह की वैरायटी आपको यहाँ से मिल जाएगी। और ये देखें, सब्जियां और फ्रूट्स हर तरह के आपको जुमा बाज़ार से मिल जाते हैं और बहुत रिजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे एक स्टोर था, तो सबसे पहले हमें कुछ खाने पीने के लिए चाहिए था, क्योंकि बच्चे मेरे साथ थे, और जब बच्चे साथ हो तो उनको तो किसी भी जगह पे एंटर होते साथ ही भूख लग जाती है। खैर यहाँ से इनको खाने पीने का लेके देने के बाद मैं बाहर आई, और यहाँ पे कुछ स्टील के बर्तन मुझे नज़र आए जो कि काफ़ी अच्छे थे, और काफ़ी लोग यहाँ से बाय भी कर रहे थे। और यहाँ पे ज्वेलरी की भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, काफ़ी अच्छी रेंज थी, और बहुत कम प्राइसेस में आपको यहाँ से चीज़ें मिल जाती हैं। इस स्टॉल पर भी हर तरह की वैरायटी थी चीज़ों की, ज्वेलरी और छोटी मोटी चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ से कभी कभी आपको बहुत अच्छी वैरायटी की चीज़ें भी मिल जाती हैं। मैंने भी यहाँ से कुछ थोड़ी सी शॉपिंग की थी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने यहाँ से क्या क्या बाय किया था। तो खैर यहाँ पे मैं देख रही थी, चीज़ों की प्राइसेस वगैरह पूछ रही थी, और रिजनेबल प्राइसेस में सब चीज़ें थी। घर की और किचन की हर तरह की आइटम्स मिल जाती हैं। और ये वाला मसाला बॉक्स मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ये रोटेटिंग था। आई थिंक इन्होंने मुझे 400 में बोला था, लेकिन ये प्राइस कम भी कर लेते हैं। लोगों के साथ बार्गेनिंग थोड़ी बहुत करनी पड़ती है, तो ये रीज़नेबल प्राइसेस में चीज़ें दे देते हैं। ऑर्गेनाइजर्स वगैरह भी इनके पास थे, और काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। यहाँ पे किचन की हर तरह की आइटम्स इनके पास थी। तो इन्होंने चीज़ें थोड़ी सी मैसी करके रखी होती हैं, लेकिन यह है कि वैरायटी आपको मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे एक कपड़ों का स्टॉल था, और ये देखें कितने अच्छे इनके पास कपड़े थे। डोरिया लॉन के कपड़े थे, जो कि 1200 में आपको 2 पीस मिल रहा है। और यहाँ पे आपको खद्दर के भी 2 पीस मिल सकते हैं, मतलब मिल रहे थे, और मैंने भी यहाँ से एक लिया था। तो यहाँ से मुझे काफ़ी, और इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत अच्छी क्वालिटी का कपड़ा था ये, और बहुत कम प्राइस में जो है ये मिल रहे थे। जो खद्दर के थे वो 1350 में आपको 2 पीस मिल रहा था, और जो लॉन के थे या डोरिया लॉन के थे वो 1200 में मिल रहे थे, जो कि बहुत ही रिजनेबल प्राइस है। तो मुझे इनकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलें एक ड्रेस मैं भी यहाँ से ले लेती हूँ। आप स्टिच करा लें कॉर्ड सेट, तो घर में पहनावे भी बड़ा अच्छा लगता है और बड़े कंफर्टेबल रहते हैं। तो आगे जैसे कि विंटर सीज़न आने वाला है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी इनके पास कपड़ों की, और इनका स्टफ़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो फिर एक मैंने अपने लिए भी यहाँ से ले लिया था। और बस यहाँ पर मैं देख रही थी और किस किस तरह के डिज़ाइन हैं इनके पास और कैसी वैरायटी है। तो डोरिया लॉन के भी मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे, लेकिन वो मैंने इसलिए नहीं लिए क्योंकि अब ज़ाहिर है कि मौसम चेंज होने वाला है। तो फिर मैंने सोचा ऐसे ही लेके रखते रहना कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो इसलिए फिर मैंने वो नहीं लिया, और मैंने खद्दर का 2 पीस अपने लिए ले लिया था। और मैं बहुत स्टाइलिश था, उसको अब स्टिच करवाऊंगी तो बड़ा अच्छा बन जाएगा। यहाँ से आपको न्यूबॉर्न के लिए भी चीज़ें मिल जाएंगी, सॉक्स वगैरह, और इस तरह की भी हर तरह की वैरायटी आपको, बच्चों के अंडरगारमेंट्स वगैरह भी मिल जाते हैं आसानी से। बेसिकली मेरा जो आज का यहाँ पे विजिट था वो इसलिए था क्योंकि मुझे अपने स्मॉल बिजनेस के लिए कुछ चीज़ें यहाँ से चाहिए थी। यहाँ से मुझे बहुत कम प्राइसेस में जो है वो पर्ल्स वगैरह और इस तरह की आइटम्स मिल जाती हैं, जो मुझे चाहिए थी आज बहुत ज़रूरी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज इनके पास इसकी वैरायटी बिल्कुल कम थी, अदरवाइज़ मैं यहाँ से ले लेती हूँ, और ये मुझे यहाँ से होलसेल प्राइस से भी कम में चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा इस शॉप से आपको हर तरह के बटन्स वगैरह भी मिल जाते हैं, और मतलब धागे वगैरह और इस तरह की सब चीज़ें जो कि आपकी स्टिचिंग से रिलेटेड होती हैं वो आपको यहाँ से मिल जाती हैं। यहाँ पे ब्लैंकेट्स की भी काफ़ी अच्छी रेंज इस बार आई हुई थी, और ये वाले ब्लैंकेट्स बिल्कुल न्यू हैं, ये प्री लव्ड नहीं है, और ये एसी ब्लैंकेट्स हैं, मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे। वैसे मार्केट से मैंने पूछा था एक बार, तो उन्होंने 3500 का इस क्वालिटी का बताया था, तो यहाँ से मुझे 2300 में मिल गया था। तो फिर ये मैंने अपने लिए एक ले लिया था, क्योंकि ये काफ़ी काम आते हैं एसी ब्लैंकेट जो हैं ये बड़ी, और ये क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, मुझे डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लग रहा था। इसके अलावा इनके पास और भी बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस थे, तो काफ़ी वैरायटी थी यहाँ पे। और यहाँ पे इस तरह के खुले कपड़े, लूज़ में कपड़े आपको किसी भी मकसद के लिए चाहिए, कट पीसेस वगैरह की भी यहाँ पे बहुत ही ह्यूज वैरायटी आपको मिल जाती है। या आपको कोई कुशन कवर्स बनाने हैं या इस तरह की कोई भी चीज़ बनानी है, तो आपको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा वैरायटी चीज़ों की मिल जाएगी। तो काफ़ी अच्छी ऑप्शन है, आप भी यहाँ पे जा सकते हैं। और ये सॉक्स वगैरह भी मैं देख रही थी, काफ़ी अच्छे थे।
और ये 100 रुपीज़ में 2 पेयर मिल रहे थे, तो जो कि बहुत अच्छी रीज़नेबल प्राइस है। इसके अलावा आपको लेसेस की तो बहुत बड़ी वैरायटी यहाँ से मिलती है। हर तरह की लेसेस आपको यहाँ से मिल जाती हैं। और गर्मियों के कपड़ों के लिए तो आपको पता है कि लोगों का गुजारा ही नहीं होता लेसेस के बगैर कपड़े सिलवाने का। इसके अलावा प्री लव्ड की तो ह्यूज रेंज है। यहाँ पे आपको ट्राउज़र्स, शर्ट्स, इस टाइप की हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। ये स्कार्फ भी देखें, ये 50 रुपये का एक स्कार्फ था, तो जो कि बहुत कम प्राइस है। और इसमें बहुत नए नए पीसीस थे, ऐसा नहीं था कि पुराने या बिल्कुल फटीचर से थे। काफ़ी नए नए पीसेस थे, मतलब आप अपने ड्रेसेस के साथ मैच करके यहाँ से ले सकते हैं। और 50 रुपये में आजकल मिलता ही क्या है। तो ये देखिए कुशन कवर्स वगैरह भी थे, ये वाला था। अगर आप यहाँ से चीज़ें लें, और कई बार आपको इतनी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं कि लोग भी आपसे पूछते हैं कि आपने कहाँ से लिया है, तो फिर आप उनको बताते हैं जी मैंने अल-फतेह से लिया है, या मैंने लिबर्टी से लिया, मैंने वहाँ से लिया। लेकिन वो असल में इन्होंने यहाँ से लिया होता है। नहीं, मैं सबकी बात नहीं करी, हर किसी ने नहीं लिया होता, लेकिन ये बात है कि कई बार आपको यहाँ से बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। ये कुशन कवर्स देखें कितने अच्छे थे और बड़े क्यूट थे। और मैं इनसे पूछी थी कि आपके पास 2 हों तो चलो मैं पेयर बना लूँ, लेकिन 2 नहीं मिले। लेकिन इनके पास बहुत सारे ऐसे भी थे जो कि 2-2 भी थे या 4-4 भी थे, एक जैसे सेम भी आपको मिल जाते हैं। तो काफ़ी बड़ी वैरायटी है यहाँ पे इस तरह की चीज़ों की। इसके अलावा आपको क्विल्ट कवर्स वगैरह भी मिल जाते हैं यहाँ से, और इस तरह की काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। बस यह है कि आपको यहाँ पे ज़रा देखना पड़ता है, जो चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आपको फिर चीज़ें लेनी ही पड़ती हैं। पिलो कवर्स वगैरह भी यहाँ से मिल जाते हैं। ये जुम्मा बाज़ार बरकी रोड लाहौर पे लगता है, और ये कोई बहुत बड़ा जुम्मा बाज़ार नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिर भी आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं। और अगर आपको पता हो कि लाहौर में और कहाँ पे अच्छा जुम्मा बाज़ार या संडे मार्केट होती है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं वहाँ पे भी विज़िट करूँ और वहाँ की भी वीडियो बना के आपको दिखाऊँ, तो आप लोगों को आइडिया होगा यहाँ से आपको किस किस तरह की चीज़ें मिल सकती हैं। ये है एक छोटा सा जुम्मा बाज़ार है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। और मुझे छोटी मोटी चीज़ें चाहिए हों, ज़्यादातर आर्ट एंड क्राफ्ट की भी चीज़ें ही मुझे चाहिए होती हैं, तो फिर मैं वो लेने के लिए कभी कभी यहाँ से चली जाती हूँ। और सब्ज़ी फ्रूट वगैरह भी यहाँ से मिल जाते हैं, तो वो भी मैं कभी कभी यहाँ से ले आती हूँ जाके। तो ये आप देख रहे थे, ये कपड़े भी लिलन के थे और बड़ी अच्छी क्वालिटी के कपड़े थे यहाँ पर। इसके अलावा बर्तनों की भी काफ़ी बड़ी रेंज मिल जाती है। देखें सोप्स वगैरह भी आपको यहाँ से मिल जाते हैं, पर उनकी क्वालिटी कैसी होती है ये मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने कभी यहाँ से लिए नहीं है। इसके अलावा चप्पल्स और जूते वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा थे यहाँ पे। और ये वाली चप्पल मुझे काफ़ी क्यूट लग रही थी, काफ़ी पसंद आ रही थी, और इसकी प्राइस जस्ट 400 रुपीज़ थी। इसके अलावा ये बोल रहे थे कि इनके पास मेडिकेटेड चप्पल्स भी हैं, और इस तरह के बच्चों के कपड़ों की तो आपको काफ़ी ज़्यादा वैरायटी यहाँ से मिल जाती है। फ्रॉक्स वगैरह भी थे बच्चों के, और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ पर। और लूज़ में कपड़ा था बहुत सारा, और इस टाइप की सब आइटम्स आपको यहाँ से मिल जाती हैं। और बच्चों के काफ़ी अच्छे कपड़े भी मैंने यहाँ पे देखे थे, स्पेशली न्यू बॉर्न के। इसके अलावा यहाँ पे एक स्टॉल था, यहाँ पे आप देखें हर तरह के नेल्स आपको मिल रहे हैं, मेकअप की प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, और हर तरह की वैरायटी थी। यहाँ पर ब्रशेस मिल रहे थे, आई शेड्स वगैरह, इस तरह की सब चीज़ें थी। और ये भी बड़े बड़े लूज़ में कपड़े थे, और ये वाले ड्रेसेस इतने ज़बरदस्त थे, लाइक शरारा सेट थे ये, और बड़े अच्छे लग रहे थे। और जस्ट 200 की प्राइस में 3 पीस ड्रेस था। अब मुझे लगा कि प्री लव्ड है, लेकिन नहीं, इनके पास इसमें साइजेस भी अवेलेबल थे और मैचिंग में दुपट्टे भी थे। लाइक 3 पीस ड्रेस आपको पूरा शरारा सेट शादियों में पहनने वाला 2000 में यहाँ से मिल रहा है। तो और मुझे अच्छा भी लग रहा था, मतलब बहुत प्यारा ड्रेस था ये, और इसमें काफ़ी सारे कलर्स भी अवेलेबल थे, और इस तरह की सारी वैरायटी थी। और ये वाला ड्रेस भी जस्ट 2000 रुपीज़ में था, मतलब बहुत ही सस्ते कपड़े थे यहाँ पे। तो मैंने सोचा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि यहाँ से ये चीज़ें मिल जाती हैं। और लेसेस अक्सर मैं इस शॉप से लेती हूँ, इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है और बड़ी अच्छी क्वालिटी की लेसेस इनके पास होती हैं। तो जब भी मुझे चाहिए होती है मैं यहाँ से जाके ले लेती हूँ, मुझे बड़ी रीज़नेबल मिल जाती हैं। यहाँ से आपको स्टेशनरी की भी काफ़ी वैरायटी मिल जाती है। देखें कितनी अच्छी स्टेशनरी है, हर तरह की स्टेशनरी यहाँ से मिल जाती है और रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती है। पेन, कॉपीज़, हर तरह की चीज़ें। और ये बच्चों के इतने क्यूट क्यूट कपड़े थे इस शॉप पे, बड़े अच्छी क्वालिटी के कपड़े भी इनके पास थे, लाइक आप आराम से यहाँ से ले सकते हैं, तो मुझे अच्छे लगे थे। इसके अलावा यहाँ पे ज्वेलरी की बड़ी अच्छी शॉप्स हैं, 1-2 ज्वेलरी की बहुत ही अच्छी शॉप्स हैं जहाँ से आपको बड़ी ही अच्छी वैरायटी में ज्वेलरी मिल जाती है। और ये वाली भी शॉप है, यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी की जो है ना वो ज्वेलरी थी, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। बल्कि शादी थी तो मैंने भी यहाँ से फिर अपने लिए एक ले लिया था। वैसे मेरे पास घर में ज्वेलरी थी, लेकिन मुझे इतने अच्छे और रीजनेबल लगे थे, तो फिर मैंने यहाँ से अपने लिए एक इयररिंग्स और बिंदिया वाला सेट लिया था। वैसे यहाँ पे पूरे सेट्स भी थे जो कि बहुत कम प्राइस में थे। ये बहुत अच्छी क्वालिटी के सेट्स थे और जस्ट 900 में इन्होंने बोले थे। और जो
बिंदिया और उसके साथ था बड़े बड़े झुमकों के साथ, तो वो 500 रुपीज़ में था और मैंने वो वाला लिया था। मैं आप लोगों को आगे चल के दिखाऊंगी भी कि मैंने कौन सा लिया था और मुझे बाद में इतना अफसोस हुआ कि पता नहीं दोबारा मुझे मिलते हैं या नहीं, तो मैं एक पूरा सेट भी यहाँ से ले लेती क्योंकि बहुत रिजनेबल प्राइस में यहाँ पे जो है ना वो सेट्स थे। और ये वाला सेट भी देखें कितना प्यारा है और ये मुझे खोल के दिखा रहे थे और ये 900 रुपीज़ में बोल रहे थे, लेकिन इन्होंने बार्गेनिंग भी कर लेनी थी। इसके अलावा यहाँ से इम्पोर्टेड लेसेस की भी बहुत ही अच्छी वैरायटी मिल जाती है और ये सारी लेसेस बहुत अच्छी हैं, बड़ी अच्छी क्वालिटी की हैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी ये वाली भी। तो मतलब छोटे से जुमा बाज़ार में भी आपको इतनी अच्छी वैरायटी की चीज़ें मिल जाती हैं और इसके अलावा जहाँ पे बड़े बड़े लगते होंगे वहाँ पे क्या कुछ नहीं मिलता होगा, मगर मेरे नियरेस्ट यही है तो फिर मैं कभी कभी यहीं पर ही चली जाती हूँ। तो ये वाली लेस भी देखें कितनी ज़बरदस्त है, भाई मुझे दिखा रहे थे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, लेकिन फ़िलहाल मुझे लेसेस चाहिए नहीं थी। हाँ, मैंने अपने आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क के लिए यहाँ से एक लेस ली थी, वो मुझे चाहिए थी, रिक्वायरमेंट में थी, तो वो मैंने इनसे फिर ले ली थी। अदरवाइज़ फ़िलहाल मुझे लेसेस नहीं चाहिए थी, लेकिन वैरायटी इनके पास बहुत आउट क्लास थी। फिर ये एक और ज्वेलरी की शॉप थी और यहाँ पे भी आउट क्लास का माल की ज्वेलरी थी जो कि मार्केट में इंतहाई एक्सपेंसिव मिलती है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही कम प्राइस में वो सारी ज्वेलरी मिल रही थी। ये वाले झुमके देखें कितनी अच्छी क्वालिटी के और कितने मज़े के और इतने बड़े बड़े झुमके थे और इन्होंने इसकी प्राइस 800 रुपीज़ बताई थी और ये बार्गेनिंग भी जाहिर है कि शायद थोड़ी बहुत कर ही लेते, लेकिन मैंने लिए नहीं थे क्योंकि मैं ऑलरेडी ले चुकी थी अपनी ज्वेलरी, तो फिर यहाँ से मैंने नहीं ली थी। लेकिन यहाँ पे ज्वेलरी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त और कमाल की ज्वेलरी थी। यहाँ पे सेट्स भी बहुत ज़बरदस्त थे। आई थिंक मुझसे कुछ क्लिप्स मिस भी हो गए हैं, अदरवाइज़ मैंने इस शॉप पर बहुत अच्छी ज्वेलरी देखी थी, तो आप लोग भी विजिट कर सकते हैं अगर आप लोगों को अच्छी ज्वेलरी वगैरह चाहिए। इसके अलावा यहाँ से स्टेशनरी वगैरह भी मैंने ली थी, कुछ बच्चों के लिए ग्लू वगैरह जो भी चीज़ें मुझे चाहिए थी तो वो फिर मैंने यहाँ से ले ली थी। तो बड़ी अच्छी वैरायटी की मुझे स्टेशनरी भी यहाँ से मिल गई थी और कॉपीज़, पेंसिल्स, हर तरह की चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाती हैं। जैसे अगर शादियों का सीज़न आने वाला है तो यहाँ से आपको बैंगल्स वगैरह भी मिल जाएंगी और लूज़ में तो कपड़ा जगह जगह पड़ा हुआ है, मतलब जिस भी टाइप का आपको कपड़ा यहाँ से चाहिए आपको मिल जाता है। और प्लास्टिक की चीज़ों का भी अंबार ही होता है जुमा बाज़ार में हमेशा। यहाँ से आपको हर तरह के टिफ़िन और छोटी छोटी चीज़ें जो किचन में यूज़ होती हैं, बास्केट्स वगैरह, इस तरह की हर तरह की चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। और ये वाले भी देखें, ये रोटी रखने के लिए, ये भी सब चीज़ें आपको यहाँ से आराम से मिल जाएंगी, छोटी छोटी पोनीज़ बच्चों की और बहुत कम प्राइसेस में। और मेकअप की भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी यहाँ से मिल जाती है, नेल कलर्स वगैरह। और ये भी बहुत बड़ा स्टॉल था यहाँ पे आई शेड्स, मेकअप, हर तरह की चीज़ें और बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे भी मेकअप की। और ये वाला सारा मेकअप भी था और ये बड़े एक्साइटेड हो रहे थे कि आप यूट्यूब का व्लॉग बना रही हैं, तो इन्होंने मुझे चीज़ें दिखाई भी थी। और ये वाली किट थी पूरी जो कि आई थिंक इन्होंने, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद 1200 में बोली थी, तो बस इसी रेंज में। इसके अलावा लिप ग्लॉसेस और लिपस्टिक्स और हर तरह के मेकअप की वैरायटी जो है ना वो यहाँ पे थी। वैसे यहाँ पे पहले बहुत ज़बरदस्त स्टॉल्स लगते थे, इंपोर्टेड मेकअप के भी स्टॉल्स लगते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे स्टॉल्स बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। अब मे बी पॉसिबल कि बहुत ज़्यादा लोगों को इस जगह का पता ही नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे अब स्टॉल्स काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं। और कुछ मौसम भी इस टाइप का रहता है कि अक्सर तो बारिशें हो जाती हैं, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है मुझे लगता है इनके लिए स्टॉल्स वगैरह यहाँ पे लगाना। तो ये देखिए किचन की भी हर तरह की चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। और ये वाला स्टॉल भी बाहर था और यहाँ पे बहुत चीज़ें थी, छुरियाँ, कैंचियाँ, दुनिया जहान की हर तरह की चीज़ें। देखें नेल्स कितने अच्छे थे और ये 150 में एक पैक मिल रहा था, जो कि काफ़ी रीज़नेबल प्राइस है। मतलब अगर आपको सिंगल में लेना हो तो बहुत ही कम प्राइस में यहाँ पे नेल्स की सारी वैरायटी थी। तो वन बाय मैं वन आपको दिखा रही थी कि आप भी देखेंगे यहाँ पे किस तरह की वैरायटी है नेल्स की। बैंगल्स वगैरह भी यहाँ से मिल रही थी, बच्चों के कैचर्स, हेयर कैचर्स, इस तरह की सब चीज़ें यहाँ से आपको बड़े आराम से मिल जाएंगी। तो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। ब्रेसलेट्स भी काफ़ी अच्छे थे और ये 50 रुपीज़ में एक ब्रेसलेट मिल रहा था, जो कि मार्केट में कभी भी 50 रुपये का नहीं मिलता, क्योंकि इसकी वैरायटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और ये भी नेल्स बहुत क्यूट थे, बहुत प्यारे थे। पहले मेरा दिल चाह रहा था कि चलो मैं ले लूं, लेकिन मैं इतने ज़्यादा नेल्स लगाती ही नहीं हूँ, तो फिर ये पड़े रहने थे, इसलिए फिर मैंने नहीं लिए। लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी में मिल रहे हैं, जैसे कि आजकल बड़े ट्रेंडी से और फैंसी नेल्स चल रहे हैं, तो उस तरह के सारे नेल्स आपको यहाँ से बड़े आराम से मिल जाएंगे। ज्वेलरी भी काफ़ी सारी थी इनके पास और कैचर्स बड़े स्टाइलिश थे। देखें ये वाले कैचर्स कितने स्टाइलिश लगते हैं। और यहाँ पे 100 रुपीज़ में एक कैचर मिल रहा था, तो जो कि बहुत कम प्राइस में बहुत अच्छे कैचर्स थे। यहाँ पे मार्केट में थोड़े से एक्सपेंसिव ही मिलते हैं ये वाले कैचर्स। और ये पोनीज़ वगैरह
भी ये सारी इंपोर्टेड चीज़ें थी और ये बच्चों के इतने क्यूट शूज़ लग रहे थे मुझे यहाँ पे, बहुत अच्छे लग रहे थे। और हर तरह के मतलब बच्चों के जूते सैंडल्स वगैरह भी यहाँ से मिल जाते हैं। तो जो कोई लेना चाहता है वो जाके यहाँ से रीज़नेबल प्राइस में और कम प्राइस में अगर कोई चीज़ें लेना चाह रहे हैं तो जाके यहाँ से ले सकते हैं। तो ये भी छोटे छोटे बच्चों के शूज़ थे, यहाँ पर बड़े क्यूट क्यूट लग रहे थे। तो बहरहाल मैंने सोचा जुम्मा बाज़ार को कैप्चर किया जाए आज आप लोगों के लिए और आप लोगों को दिखाया जाए कि यहाँ पे किस वैरायटी की चीज़ें मिल जाती हैं और खाने पीने की भी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और ये वाला भी स्टॉल, इस तरह बाहर की साइड पे भी काफ़ी स्टॉल्स थे। ये देखिए हर तरह के बॉक्सेस, ऑर्गेनाइजर, स्पून रैक्स, ये सब चीज़ें आपको यहाँ से बड़े आराम से मिल जाती हैं। तो आप एक ही बार वीक में जाएँ और जो भी चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट हैं, घर से रिलेटेड, किचन से रिलेटेड, खाने पीने, सब्जियाँ, फ्रूट, हर तरह की चीज़ें आपको जुम्मा बाज़ार से मिल जाती हैं। बस यहाँ से फ्री होके अब हम घर आ गए थे और घर आके मैं आपको अपनी थोड़ी सी शॉपिंग दिखाती हूँ। ये एक ब्लैंकेट मैंने वहाँ से लिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी इसकी और 2300 रुपीज़ में मुझे बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल गया। और ये बहुत बड़ा ब्लैंकेट है, लाइक किंग साइज़ तो नहीं है लेकिन ये क्वीन साइज़ ब्लैंकेट तो था, मतलब अच्छा बड़ा ब्लैंकेट है, ये सिंगल नहीं है, उससे बड़ा है। इसके अलावा ये वाला सेट मैंने वहाँ से लिया था और इसकी क्वालिटी भी बहुत कमाल की और ये मुझे जस्ट 500 रुपीज़ में वहाँ से मिला था। ये इयरिंग्स और साथ ही बिंदिया थी और ये काफ़ी बड़े साइज़ की थी, इसको बिंदिया तो नहीं कहा जा सकता, मांग टीका कहा जा सकता है। तो ये काफ़ी बड़ा था। और ये देखिए आप, ये वाले इयरिंग्स बहुत ही अच्छे थे, बड़े एलिगेंट थे और मैंने पहने भी थे। और मतलब मार्केट में तो ये बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं और ये पूरा सेट जस्ट 500 रुपीज़ में मुझे मिला है। मतलब मैं खुद हैरान हो रही थी कि इतनी कम प्राइस में मुझे मिल गया और बहुत प्यारा लगता है पहना हुआ। और इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सेट्स थे। मुझे वाकई लगता है कि होलसेल मार्केट में भी इतनी कम प्राइस में आपको सेट ना मिले। अगर आप सिंगल में लें तो शायद अगर आप क्वांटिटी में लें तो आपको कम प्राइसेस में मिल जाए, लेकिन सिंगल में तो नहीं मिल सकता। ये मैंने खुद आई थिंक इचरा बाज़ार से बहुत महंगे और आज से काफ़ी साल पहले लिए हुए हैं। इसके अलावा ये कुछ बीड्स मैंने लिए थे। बेसिकली गई मैं इन चीज़ों के लिए ही थी, लेकिन मगर इनकी वैरायटी मुझे बहुत कम मिली है। चलें नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब जाऊँगी तो आई होप कि मुझे इनकी ज़्यादा वैरायटी मिल जाएगी। और ये एक कैचर मैंने लिया था, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था वहाँ पर। और ये एक ड्रेस मैंने लिया था, ये खद्दर का ड्रेस है और बड़ी अच्छी क्वालिटी का था और जस्ट 1300 या 1350 में मुझे मिला था 2 पीस। और इसका मैं कॉर्ड सेट बनाऊंगी जो कि बड़ा स्टाइलिश था, मैंने सोचा है कि मैं करके बनाऊंगी। और इसका स्टफ़ भी काफ़ी अच्छा था और आगे विंटर सीजन में ये काम आएगा। तो यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को पसंद किया होगा कि ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी आपने ज़रूर करना है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।